कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्धिकम्। तिरुपति बालाजी महाराज को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो असली भगवान की मूर्ति है। जी हाँ, क्योंकि इस मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है बल्कि ये खुद उत्पन्न हुई है। इतना ही नहीं, मूर्ति में जो भगवान के बाल हैं वो नकली बाल नहीं हैं बल्कि असली बाल हैं, जो कि कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां साल के 12 महीनों में एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जहां वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता न लगा हो। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी महाराज की महिमा और उनके चमत्कारों को जानने के लिए हम आगे बढ़ें। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, इस मंदिर को दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक कहा जाता है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में विराजमान तिरुपति बालाजी गरीब हैं और कर्ज के तले दबे हुए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने कि ये मंदिर तो अमीर है मगर यहाँ के भगवान गरीब हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे ठहरे थे, जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमला के पास स्थित है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि इस पुष्करणी पवित्र जल कुंड के पानी का उपयोग सिर्फ मंदिर के पूजन और सेवा कार्यों जैसे कामों में किया जाता है। इसके अलावा इस कुंड का पानी पूरी तरह से साफ और कीटाणु रहित है। इसी वजह के चलते भक्त इस कुंड के पवित्र जल में डुबकी तक लगाते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने भी इसी कुंड में स्नान किया था। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। बगैर स्नान के इस मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वर का ये मंदिर इसी पहाड़ी पर स्थित है, जो कि वेंकटाद्रि नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थित भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा में भगवान विष्णु बसते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये मंदिर सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि भगवान बालाजी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं है बल्कि ये मूर्ति स्वयं यहाँ प्रकट हुई है और बालाजी महाराज की इस मूर्ति पर चोट के भी निशान हैं, जिस पर रोजाना औषधि के रूप में चंदन का लेप लगाया जाता है। दोस्तों, इस चोट के पीछे की भी एक दिलचस्प कहानी है। इस मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे की दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बचपन में इसी छड़ी से भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इसके कारण उनकी ठोडी पर चोट लग गई। इसी वजह के चलते आज तक उनकी ठोडी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनके घाव को भरा जा सके। इस मंदिर के बारे में कहा तो यह भी जाता है कि भगवान की मूर्ति को अगर ध्यान से सुना जाए तो इसके भीतर से समुद्री लहरों की आवाजें आती हैं। इस मंदिर में रोजाना 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। इसके साथ ही ये बात भी कुछ ही लोगों को मालूम है कि इस मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां के लोग बहुत ही पुरानी परंपरा और पुराने नियमों का पालन करते हैं। इसी गांव से भगवान को चढ़ाने के लिए फूल, घी, मक्खन आदि लाया जाता है और तो और इस गांव के बारे में किसी को पता तक नहीं है और ना ही इस गांव में किसी और को जाने की इजाजत है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक गर्भगृह भी है जहाँ का एक दीपक बिना घी और तेल के हजारों सालों से जलता चला आ रहा है। इस मंदिर की एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब भी आप इस मंदिर में विराजमान भगवान बालाजी की मूर्ति को उनके गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो आपको उनकी मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित दिखाई देगी, मगर वहीं जब आप उसी मूर्ति को उनके गर्भगृह के बाहर से जाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। आपको बता दें कि भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं। इस बात का पता हमें तब चला जब देखा गया
कि हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर जब उन्हें स्नान करवाकर उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। दोस्तों, इसी वजह के चलते भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है। इस मंदिर में मांगी जाने वाली हर मन्नत पूरी होती है। दोस्तों, इस मंदिर में बाल दान करने की बहुत ही प्रसिद्ध परंपरा है। जी हाँ, आपको बता दें कि मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ अपने बाल दान करते हैं, जिसके पीछे की वजह यह मानी गई है कि बाल दान करना मतलब कि अपने अहंकार, घमंड और बुराई को भगवान के सामने समर्पित कर देना। आप यकीन मानिए, लगभग 20,000 लोग रोजाना यहाँ अपने बाल दान करते हैं। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर आपको बता दें कि ये पूरी तरह से जीवित लगती है। जी हाँ, आपको बता दें कि मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा भी रखा जाता है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि बालाजी भगवान की मूर्ति का तापमान सदैव 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है और यहाँ तक कि भगवान की मूर्ति को पसीना भी आता है, जिसे पुजारी समय समय पर पोंछते रहते हैं। श्रीनिवास गोविंदा, श्री वेंकटेश गोविंदा।